हेलो दोस्तों। क्रैक टेक इंटरव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यूरल नेटवर्क्स को बेसिक से लेके एडवांस तक ऐसे कवर करेंगे कि आपको दोबारा न्यूरल नेटवर्क का कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स होते क्या हैं। जब भी हम न्यूरल नेटवर्क सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि इन्हें न्यूरॉन क्यों कहा जाता है। इनका नाम न्यूरल नेटवर्क क्यों पड़ा? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क का आइडिया जो है वो ह्यूमन ब्रेन से ही आया है। जहाँ ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। एक ह्यूमन के ब्रेन की इमेज दिखाई गई है जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। हर एक न्यूरॉन सिग्नल रिसीव करता है। उसी के कॉन्सेप्ट पे न्यूरल नेटवर्क्स को डिजाइन किया गया है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो उसी तरह के जो ह्यूमन में होता है, उसी तरह का एक जाल जो न्यूरॉन की तरह ही दिख रहा है। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट पे न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन किया गया है। और न्यूरल नेटवर्क के पास बहुत पावरफुल एबिलिटी होती है। ये रियल वर्ल्ड की बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन हो गया, या आजकल जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, उनका यूज़ हो गया, उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। या स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, इन सब जगहों पे न्यूरल नेटवर्क्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो अब हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इनपुट लेयर। इसका क्या काम होता है? टेक्स द रॉ डेटा। ये प्योर रॉ डेटा लेता है, जैसे कि इमेज के लिए पिक्सेल वैल्यूज़, क्योंकि जो भी इमेज होती है उसकी पिक्सेल वैल्यूज़ ली जाती हैं। दूसरा पार्ट होता है हिडन लेयर, जहाँ पे लर्निंग होती है। जो न्यूरल नेटवर्क लर्न करते हैं, वो हिडन लेयर में ही लर्न करते हैं, जैसे कि पैटर्न फाइंड करते हैं, फीचर्स फाइंड करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। ये सब काम सेकंड लेयर हिडन लेयर में होता है। और फाइनल जो थर्ड लेयर होती है उसे आउटपुट लेयर कहते हैं। यहाँ पे फाइनली लर्निंग होने के बाद फाइनल प्रेडिक्शन की जाती है कि वो कैट है, डॉग है। जैसे कि कोई इमेज मिली तो वो है क्या, कैट है या डॉग है। उसी के बेसिस पे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वो फाइनल आंसर में रिटर्न किया जाता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इनपुट डेटा आ रहा है और ये इनपुट लेयर है सबसे पहली। इसके बाद ये जो बीच में आप देख रहे हैं जाल गाइड का जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस होता है। और इसके बाद लर्निंग होने के बाद इस स्टेप में आउटपुट रिटर्न किया जाता है। ये बेसिकली वर्किंग है न्यूरल नेटवर्क्स की। अब हम इसमें देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं, कैसे वो प्रिडिक्शन करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इनका प्रिडिक्शन करने का। वो जो डेटा देते हैं उसके बेसिस पे लर्निंग के बाद वो प्रिडिक्ट करते हैं कि वो क्या है। दिस इज अ डॉग, वो इमेज फाइनल आउटपुट में डॉग आया। तो उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं रियलिटी के साथ, क्योंकि हमें तो रियल आंसर पता होता है एक्चुअल आंसर क्या है। तो मान लो कि ये एक्चुअल आंसर कैट है, डॉग नहीं है, तो यानी कि हमारे मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एक एरर कैलकुलेट करते हैं जिसको लॉस कहते हैं। और लॉस हमें क्या बताता है कि हमारा जो प्रेडिक्टेड रिजल्ट है वो कितना गलत है। लॉस फंक्शन जो होता है, जो एरर कैलकुलेटर हम यूज करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एक्चुअल वैल्यू क्या है और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट की उसकी वैल्यू का डिफरेंस का स्क्वायर जो होता है वही लॉस होता है। और जितनी ज़्यादा लॉस होगा, जितनी ज़्यादा एरर आएगी, उतना ज़्यादा लॉस होगा हमारे फंक्शन के द्वारा। इस एरर को दूर करने के लिए, इस लॉस को दूर करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसे बैक प्रोपेगेशन कहते हैं। इसे लर्निंग स्टेप भी बोलते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो नेटवर्क रहता है वो अपने आप को खुद से इम्प्रूव करता है। इसीलिए न्यूरल नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जो ये गलतियाँ करता है ये बैक प्रोपेगेशन, गो बैकवर्ड, पीछे जाके अपनी गलतियों को सुधारता है। कैसे सुधारता है? अपने वेट्स को एडजस्ट करके, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें वेट्स होते हैं उसको एडजस्ट करता है। या मिस्टेक्स जो उसकी गलतियाँ की गई उसको कम करता है। ये सब करके वो बैक प्रोपेगेशन स्टेप में अपनी गलतियों को सुधारता है। यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है, if the output is wrong, the neural network adjusts the weight. The learning process is called training. इस ट्रेनिंग स्टेप में वो गलतियां जो होती हैं उसको खुद से सीखता है और उसे दूर करता है।
सो अब हम फाइनल में देखेंगे कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये इमेज रिकॉग्निशन कैसे किया जा सकता है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। सो ये स्टेप बाय स्टेप एक कैट की इमेज को हम रिकॉग्नाइज करने के स्टेप्स देखेंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक इमेज होती है, उसकी पिक्सल वैल्यूज को इनपुट फॉर्म में लिया जाता है। जैसे कि ये ब्लर इमेज है, यहाँ पे आप छोटे छोटे बॉक्स देख सकते हैं जो कि ये पिक्सल्स वैल्यूज है। सो ये एज ए इनपुट डेटा जाता है। सो इनपुट लेयर जो होती है वो ये पिक्सल्स को लेती है। उसके बाद इनसाइड जो आपने देखा था सेकंड जो हिडन लेयर होती है, उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। उसमें उन अलग-अलग लेयर्स के अलग-अलग काम होते हैं। जैसे कि हिडन लेयर 1 हो गया, वो एजेस एजेस का काम करती है। हिडन लेयर 2 हो गया जो शेप्स, यानी कि जो इस इमेज में है उसके शेप क्या है, उसमें एजेस क्या है। हिडन लेयर 3 हो गया फेस पार्ट्स क्या है। तो अलग-अलग एजेस जो होती हैं, अलग-अलग लेयर हैं, वो अलग-अलग पार्ट्स को डिफाइन करती हैं ताकि अच्छे से इमेज को पहचाना जा सके। और फाइनली जब ये लर्निंग स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो आउटपुट लेयर आती है और उसमें प्रोबेबिलिटी आती है। जैसे कि यहाँ पे कैट की 0.92% और डॉग की 0.08%। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसी की बेसिस पे ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो फाइनली यहाँ पे आउटकम क्या आया, बिल्ली, कैट। सो ऐसा आप देख भी सकते हैं कि इनपुट में हमने एक इमेज दी जो बिल्ली की थी और यहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी पिक्सल वैल्यूज़ को इनपुट फॉर्म में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये लर्निंग स्टेप हुआ और फिर ये फाइनल आउटकम आया कि कैट की प्रोबेबिलिटी क्या है और डॉग की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कैट की प्रोबेबिलिटी 92% है, सो इसलिए फाइनल में कैट को रिटर्न कर दिया गया। सो ये बेसिकली वर्किंग है और इस तरह न्यूरल नेटवर्क्स काम करते हैं। सो उम्मीद है कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें।